हमें बचपन से बताया गया है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, यानी ना ही उन्होंने कभी विवाह किया था और ना ही उनका कोई संतान था। लेकिन ये बात आधी सच है, क्योंकि तेलंगाना में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर हनुमान जी की पूजा उनके पत्नी के साथ की जाती है, जहाँ हर साल लाखों लोग पूजा करने आते हैं। तो क्या हनुमान जी वास्तविक में विवाहित थे? तो चलिए जानेंगे कि ये बात कितनी सच है। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पराशर संहिता और अन्य लोक ग्रंथ के साथ कथाओं में हनुमान जी की पत्नी का वर्णन किया गया है। यहाँ तक कि वाल्मीकि रामायण के पाताल खंड में और आनंद रामायण में हनुमान जी के पुत्र का भी वर्णन किया गया है। तो क्या ये सारी बातें सच है? और अगर सच है तो हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी क्यों कहा जाता है? तो चलिए अब वो कथा सुनते हैं जिसमें बताया गया है कि हनुमान जी का विवाह क्यों और कैसे हुआ। हनुमान जी का जीवन केवल बल और भक्ति का ही नहीं बल्कि ज्ञान और अनुशासन का भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जब हनुमान जी युवा अवस्था में पहुंचे तब उन्हें अच्छी तरह से पता था कि केवल शारीरिक बल से कुछ नहीं होगा, उन्हें ज्ञान की भी प्राप्ति करनी होगी। और इसी ज्ञान की खोज ने उन्हें ब्रह्मांड के महान गुरु सूर्य देव के पास पहुंचाया। सूर्य देव जो हमेशा गति में रहते हैं, उनका शिष्य बनना कोई साधारण बात नहीं है। सूर्य देव हमेशा ही ब्रह्मांड का चक्कर लगाते रहते हैं, जिसके कारण उनका शिष्य बनना कोई मामूली बात नहीं है। पर हनुमान जी ने ठान लिया था कि वह उन्हीं से शिक्षा लेंगे। फिर हनुमान जी ने भी अपनी गति बढ़ाई और उनके साथ साथ चक्कर लगाते हुए सारी विद्याओं का ज्ञान लेने लगे। पराशर संहिता के अनुसार सूर्य देव के पास 9 विद्या थी, जिसमें व्याकरण, ज्योतिष, योग, वेदांत, नीति और तर्क के साथ एक ऐसी विद्या थी जिसे काम शास्त्र कहा जाता है। हनुमान जी ने सारी 8 विद्या हासिल कर ली, पर जब बात 9वीं विद्या की आई तब सूर्य देव ने कहा कि ये विद्या जीवन के नियम और वासनाओं से जुड़ी हुई है, जिसे केवल विवाहित अवस्था में ही समझा जा सकता है। ये सुनकर हनुमान जी ने सूर्य देव से विनती की कि प्रभु, मैं ये विद्या नहीं सीख सकता क्योंकि मैंने बाल ब्रह्मचर्य का प्रतिज्ञा लिया है। सूर्य देव ने कहा कि ये विद्या के बिना बाकी 8 विद्या भी अधूरी है। ये सुनकर हनुमान जी चिंतित हो गए। फिर सूर्य देव ने इस समस्या का एक हल निकाला। उन्होंने अपनी शक्तियों से एक कन्या का निर्माण किया जिसका नाम सुवर्चला रखा गया। सुवर्चला का अर्थ तेज और दिव्य ऊर्जा है, जिसके कारण इसे सूर्य देव की पुत्री कहा जाता है। इसका उद्देश्य केवल ज्ञान की प्राप्ति थी। ये ना तो गृहस्थ जीवन की स्थापना थी और न ही किसी सांसारिक बंधन में बंधना। जिसके बाद हनुमान जी का विवाह हुआ और उन्होंने सूर्य देव से वह 9 विद्या भी सीख ली और दूसरी ओर सुवर्चला अपने तप के मार्ग में चल पड़ी। तो अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।